Hello everyone, welcome to our academy Matherific, and in today's lecture we are studying about reproductive health. It's a third chapter. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि एक प्रॉपर तरीके से नॉट फिजिकली बट इमोशनली, सोशली, मेंटली अगर एक पर्सन फिट है तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अगर पहले के टर्म्स में बात की जाए तो सिर्फ फिजिकली और मेंटली अगर कोई पर्सन ठीक है तो उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फिट माना जाता था. लेकिन अकॉर्डिंग टू द WHO अगर एक पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली और फिजिकली चारों तरीके से फिट है तो उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कंसिडर करते हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर और कुछ स्ट्रेटजीज भी अपनाई गई है जो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एनहांस करती है. सबसे पहले क्या है कि कुछ ओवर पॉपुलेशन है. ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इफेक्ट हुई है. अवेयरनेस नहीं है या फिर रिप्रोडक्शन के बारे में लोगों को पता नहीं है. सेक्स एजुकेशन की कमी है या फिर हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है. इसके बाद है हमारा कुछ बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस या फिर केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इनकी हमारी वहाँ पे कमी है. प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ये हमारी स्ट्रेटेजीज होती है जो कि हमारी इनहेंस करती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को. या फिर हमारी इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको आप लोगों को इन्फॉर्म करके भी आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं. देन हमारी जो फैमिली प्लानिंग थी वो इनिशिएट की गई थी हमारे 1951 में. फैमिली प्लानिंग में जैसे हम स्लोगन देखते हैं, हम दो हमारे दो, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट हुआ था टू एनहांस द रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेट. दीज प्रोग्राम्स वर पॉपुलेशन नेम्ड RCH. RCH प्रोग्राम्स के अंदर इनको रखा गया था. रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के नाम से इनको जाना जाता है, RCH. अब हम बात कर रहे हैं अमाइनो सिंथेसिस. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है. इसके अंदर हम फिटस में कुछ एब्नॉर्मैलिटी होती है उसको डिटेक्ट करते हैं. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इसके साथ हमें जो बेबी है उसके सेक्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि इट्स अ फीमेल, इट्स अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल. और ये हमारे फीमेल फर्टिसाइड का भी एक मेन रीजन होता है. ये हमारी अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाओ तो ये हमारी एक फीमेल फिटस सेक्स डिसऑर्डर है जो कि हमारा एक टेस्ट बेस्ड प्रोसेस है. इसके अंदर हम क्रोमोसोम्स का भी पता लगा सकते हैं. इसमें अंदर क्या होता है कि जो फेटस होता है उसके पास उसके आसपास हमारा अमनियोटिक फ्लूइड होता है. उसी अमनियोटिक फ्लूइड को हम बाहर निकाल के उसको डिटरमाइन करते हैं और वहीं से हम एब्नॉर्मैलिटी भी पता लगा सकते हैं और बच्चे का सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं. प्रोसीजर में क्या होता है कि अमनियोटिक फ्लूइड है, उसके पास हमारी कुछ सेल्स होती है जो बेबी शेड ऑफ करता है और उन्हीं को यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ बेबी अलोंग विद द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज. ये हमारा एक डायग्राम है अमाइनो सिंथेसिस का. ये हमारा फिटस है. इसके जो बाहर आप देख रहे हो ये हमारी शेड ऑफ सेल्स है इनसाइड द अमनियोटिक फ्लूइड और उसी अमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है और देन फर्दर उसको टेस्ट किया जाता है टू डिटरमाइन द सेक्स और द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी इन द फिटस. मेजर टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, इसके लिए हमें एजुकेशन या फिर हमारी मैरिजेबल एज, पहले हमारी मैरिजेबल एज बहुत कम थी या थी नहीं, तो इसमें क्या था अभी हमारी कर दी गई 18 इयर्स कर दी गई है हमारी गर्ल्स के लिए और 21 इयर्स कर दी गई है हमारी बॉयज के लिए. इंसेंटिव्स की कुछ हमारे इंसेंटिव्स दिए जाए, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया जाए. इसके बाद है हमारा फर्टिलिटी, दैट इज द नेटिलिटी, कि नेटिलिटी रेट को इंक्रीज किया जाए, फर्टिलिटी रेट को भी मेंटेन किया जाए. टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको भी हमारा डिक्रीज किया जाए. नेटिलिटी का मतलब होता है कि बर्थ रेट कितना है और हमारा इनफर्टिलिटी जो हमारा डेथ रेट होता है उसको हमने मोर्टेलिटी बोलते हैं. नेटिलिटी मीन्स बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट और हमारा टोटल इनफर्टिलिटी रेट होता है कि कितने कपल्स हैं जो हमारे इनकैपेबल होते हैं टू कंसीव द बेबी. इसके बाद में बात करूं
कि हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन में क्या होता है कि सडन इंक्रीजमेंट होती है। एक्सप्लोजन का मीनिंग होता है कि सडन इंक्रीजमेंट, कि जो पॉपुलेशन है हमारी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो पॉपुलेशन इंक्रीज के एक्सप्लोजन की डेफिनेशन रहेगी द इंक्रीज इन द साइज एंड ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये हमारा कई बार 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। इसके रीजन क्या क्या है कि आज की हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखें तो क्या है, मेडिसिन या हेल्थ फैसिलिटीज इतना ज्यादा हो गई है कि जो डेथ रेट है उसमें भी कमी आ गई है, डेथ रेट कम हो गया है, लॉन्गर लाइफ स्पैन हो गई है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन हो गया है। मैटरनल मीन्स हमारी जो मदर होती है, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, जो मदर्स का डेथ रेट है वो भी डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन हुआ है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स जो बेबी होता है उसका जो डेथ रेट है वो भी हमारा कम हुआ है। इन्हीं सब रीजन की वजह से जो पॉपुलेशन है हमारी इंक्रीज हो गई है, दैट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब है हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इन्हीं के हेल्प से हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ टाइप्स है, कुछ मेथड्स है जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहले है हमारा नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के बाद है हमारा यहाँ पे बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के बाद आता है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के बाद हमारा आयोडीज आते हैं। आयोडीज के बाद हमारे इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव या इम्प्लांट्स आते हैं जो हम स्किन के अंदर इम्प्लांट करते हैं। और देन है हमारा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जब हमारी गलती से जो कंसीव हो जाता है, गलती से प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये हमारे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लिए जाते हैं विद इन 24 टू 48 आवर्स और वो हमारे प्रेगनेंसी को रोक देते हैं। वो आते हैं हमारे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर। उसके बाद आते हैं हमारे सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स हमारे परमानेंट और हाईली इफेक्टिव होते हैं विद नो साइड इफेक्ट। और इसमें हमारे 2 पार्ट आते हैं, एक हमारे ट्यूबेक्टोमी आती है, एक हमारी वैसेक्टोमी आती है। ट्यूबेक्टोमी में एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे ट्यूब्स को कट किया जाएगा, जो फीमेल्स की फेलोपियन ट्यूब्स होती है उनको कट किया जाता है और टाई अप कर दिया जाता है सो डेट वहां पे ओवा का ट्रांसपोर्ट ना हो। सेम हमारा मेल्स में किया जाता है वैसेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है और बांध दिया जाता है सो डेट वहां से हमारा स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ना हो। यह आता है हमारा वैसेक्टोमी के अंदर। देन मैं बात करूं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो क्या होते हैं, हमारे प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को। प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट इंटरफेयरिंग विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर कोई भी असर नहीं डालते हैं। इसकी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, तो हमारा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली यूज हो जाए, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए मतलब बार बार यूज हो सके, और उसके हाईली इफेक्टिव होना चाहिए, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए मतलब और इजीली अवेलेबल, कि हमें हर जगह आसानी से मिल जाए। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की। इसके बाद हम सबसे पहला मेथड डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज द नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड के अंदर आता है हमारे 3, एक आता है हमारा पीरियोडिक एब्स्टेंस, दूसरा आता है हमारा विथड्रॉल मेथड और थर्ड आता है हमारा लैक्टेशनल एमेनोरिया। सबसे पहले वाले को सेफ पीरियड या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में बोला जाता है। जो हमारा ओवुलेटरी पीरियड होता है उसको छोड़ के अगर हम अपना इंटरकोर्स करते हैं तो उसके अंदर हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ये हमारा नेचुरल मेथड होता है टू अवॉइड प्रेगनेंसी। जो लाइक आपकी जो साइकिल है वो 28 डेज की होती है, उसमें 10 to 17 डेज को छोड़कर अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो वहां पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये हमारा नेचुरल मेथड के अंदर आता है। दूसरा है हमारा विथड्रॉल मेथड ऑफ कोइटस इंटरप्ट। इसमें क्या होता है कि जो पेनिस है उसको जस्ट बाहर जो हमारा स्पर्म है वो इजैकुलेट किया जाता है आउटसाइड द वेजाइना, उस वो आता है हमारा विथड्रॉल मेथड या फिर कोइटस इंटरप्ट। वो विथड्रॉल के जस्ट पहले ही जो पेनिस है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। देन है हमारा थर्ड लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है, जब डिलीवरी के बाद मदर फीड करा रही होती है बच्चे को, उसका लैक्टेशनल पीरियड होता है, उस ड्यूरिंग जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो अकर नहीं होती है, तो वो जो पीरियड होता है हमारा सेफ पीरियड होता है। लैक्टेशनल मीन्स वहां पे हम लैक्टेट करा रहे हैं, बच्चों को फीड करा रहे हैं। एमेनोरिया मीन्स वहां पे हमारी कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर नहीं हो रही है। तो ये हमारा सबसे सेफ पीरियड होता है जहाँ पे हमारी
प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। लेकिन कुछ कई केसेस में देखा गया है कि ये हमारा इतना इफेक्टिव नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में भी देखा गया है कि लैक्टेशनल एमेनोरिया में भी प्रेगनेंसी कंसीव हुई। देन मैं बैरियर मेथड्स की बात करूं तो ये हमारा फिजिकल अवॉइडेंस होती है कि हमारे स्पर्म और ओवम को वहां पे इनका जो फ्यूजन है वो नहीं होता है। जैसे कि हमारे मैं बात करूं निरोध है, जो कॉन्डम्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिजिकल फ्यूजन को रोकते हैं। देन हमारे केमिकल मेथड्स की बात करूं, केमिकल मेथड्स में हम सर्टेन केमिकल्स का यूज करते हैं जो हमारे बॉडी को या फिर जो हमारे जो मेल्स के स्पर्म वगैरह है उनको फर्टिलिटी के इनकैपेबल बनाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जिनके पास हमारे स्पर्मिसाइडल केमिकल्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं क्रीम की फॉर्म में, जेलीज या फिर फोम की फॉर्म में। ये क्या करते हैं, इनके पास लैक्टिक एसिड होता है, बोरिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है जो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं और उसको इनकैपेबल बनाते हैं। देन हमारे आईयूडीज आते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। जो ये डिवाइसेस है हमारे इंसर्ट किए जाते हैं डॉक्टर के थ्रू इनसाइड द वेजाइना। इनमें हमारे 3 तरीके के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज या फिर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। इनका जो मेन फंक्शन होता, मेन प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि फैगोसाइटोसिस करते हैं स्पर्म्स की, मतलब स्पर्म को किल कर देते हैं। जो कॉपर आयन होता है वो क्या करता है, जैसे मैं बात करूं कॉपर टी की, कॉपर टी क्या करती है, उसके अंदर हमारे कॉपर आयन होते हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देती है, कम कर देती है और उसकी सॉरी जो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी लोअर डाउन करती है। इसमें जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होती है वो भी हमारे यूट्रस को अनसूटेबल बनाती है फॉर द इम्प्लांटेशन। ये हमारे कुछ डायग्राम है हार्मोनल आयोडीन्स के और कॉपर टी के। जो कॉपर टी है, टी क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारी टी शेप में होती है, ऐसे होती है, टी शेप में है और इसके अंदर हमारे कॉपर आयंस लगे हुए होते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की, कॉपर आयन हमारे क्या कर रहे थे, स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम कर रहे थे और उसकी फर्टिलाइजिंग प्रॉपर्टी को भी लोअर डाउन कर रहे थे, सो दैट वहां पे उनका फर्टिलाइजेशन ना हो सके। तो all these about the reproductive health and the contraceptive methods. I hope you all like the video. Please like, share and subscribe. Thank you.